जुनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। सजाओं में 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत शामिल। दीगर मुजरिमान की सजाओं का ऐलान उनके खिलाफ कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। इस यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक और अहम संगीनील है। इस दिन कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। नौ मई की सजाओं पर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अदम इत्मीनान का इजहार। ट्वीट में लिखा, होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। अभी तो कारकुनों को सजा हुई है जो इस मंसूबे के करता धरता थे। जब तक उन पर हाथ नहीं डलता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर बंदूखेल कहते हैं, कानून कहता है फुटेज असली हो तो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। PTI के एक रहनुमा ने भी वीडियो को चैलेंज नहीं किया। जियो फेंसिंग के जरिए भी आप सच को साबित कर सकते हैं। फुटेज में कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर ये जेन्युइन हो और ये असली हो तो ये किसी भी अदालत में इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि किसी रहनुमा ने एक भी वीडियो जो है ना वो चैलेंज नहीं किया। पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा मसला जो इस शहर का मसला है वो पानी का मसला है, जिससे गुज़िश्ता 15 दिनों से कराची के शहरी मुतासिर हैं। और ये मसला जिस पर आज हम एहतजाज कर रहे हैं, शहर में 15 मुकामात से ज़ायद पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोग पानी न होने के बाइस जगह जगह चौक और चौराहों पर जमा हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। नल खोलो पानी नहीं, बटन दबाओ बिजली नहीं, चूल्हा खोलो गैस नहीं, ये कैसी जिंदगी है। बेबस कराची वाले अपने हक के लिए सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी जरूरियात के लिए मुजाहरे और एहतजाज। पानी, बिजली, गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा। मुताल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत पर शहरियों का मिजाज मजीद बरहम हो गया। एहतजाज के सबब शहर का निजाम मफलूज हो गया। कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं ये लोग पानी का ज्यादातर। बिजली तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, बिजली भी नहीं और है ना गैस भी नहीं है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। सुबह हम लोग गए देख कर आए, वहाँ पे टैंक भरे में हमारी तरफ का वाल बंद किया हुआ है, पानी नहीं छोड़ा हुआ। हमने बोला तो कहने लगे बड़े अफसरों ने बंद करवाया है। तो बड़े अफसर क्या अपने घरों में लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं टैंकरों को? पानी नलों से चाहिए, टैंकर से नहीं। अदम फराहमी पर कराची वालों ने टैंकर माफिया की मिली भगत भाप ली। सप्लाई के लिए जाने वाले वाटर टैंकर को रोककर पानी सड़क पर बहा दिया। दो टोक कहा, पानी हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। वाटर कॉरपोरेशन वालों की एक और तसल्ली। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला का कहना है कि पानी फराहमी बहाल है, ताहम पाइपलाइन खाली होने से घरों तक रसाई फौरी मुमकिन नहीं। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मामला तय पाए। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेमार है, सियासत की नजर ना किया जाए। सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। सियासी जमातें नौजवान तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों ने नौजवान तलबा को आगे किया, असल में वही जिम्मेदार है। आज मेरा अज़्म है तमाम नौजवानों तालिब इल्मों के मुस्तक़बिल के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शहर के हालात पर अनोखे अंदाज में तनकीद। कहा, कराची में इतना पानी आ रहा है उसे भरने जा रहा हूँ। गैस इतनी आ रही है कि माओ ने चूल्हा जलाना छोड़ दिया है। और तो और कराची में बिजली भी सस्ती हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितना और खवारिज की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। दरानंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का टांक में 8 खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हमारा फख्र है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जुडिशल कमीशन के तहत वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। यूनान कश्ती हादसा, मज़ीद 2 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त हो गई। एक जाँ बहक होने वाले तारकीन वतन की शनाख्त शब्बीर अख्तर वल्द मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई, जो सियालकोट का रिहायशी है। अब तक 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो चुकी है, जिनकी मैयतों को जल्द वतन रवाना किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होने का इम्कान, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में आज भी गुज़िश्ता शब की तरह सर्द तरीन रात होगी। बलाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। रात और सुबह के औकात में पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। टोरंटो में मौसमी सरमा की पहली शदीद बर्फबारी। कल से जारी बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहा और रात भर बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की गई। दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसकी वजह से शहर की सड़कें, मकानात और दरख्त बर्फ से ढककर हसीन मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी बर्फ में खेलने और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। तीसरे वनडे से कबल कौमी क्रिकेटर्स केप टाउन के तफरीही मुकामात की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुए। खिलाड़ी मैचेस के साथ साथ आउट ऑफ फील्ड पर भी खुद को खूब ताज़ा दम करते रहे। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समंदर पर चहलकदमी की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर लगाई।
भारतीय क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान मकामी मीडिया के सवालों का जवाब देने से हिचकिचाने लगे। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की मीडिया से गुफ्तगू में सिर्फ भारतीय सहाफियों के सवाल लिए गए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को सवालात का मौका नहीं दिया गया, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई सहाफी बरहम दिखाई दिए। मुस्तकबिल के ख्वाब देखने का सुनहरी मौका। आज की रात साल की सबसे बड़ी रात है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज साल की तवील तरीन रात और इसके बाद आज का दिन साल का सबसे मुख्तसर दिन होगा। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन। 9 डिजाइनर्स के नित नए दीदा ज़ेब और ज़र्क बर्क उरूसी मलबूसात की नुमाइश। अमर खान और मिकाल जुल्फ़िकार समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक। खुमारिया बैंड की परफॉर्मेंस सबको भा गई। सड़क पर चलते फिरते लोगों की जिंदगी हादसा से कैसे महफूज बनाई जाए, 85 बरस पहले इंजीनियर्स ने इसका न सिर्फ हल निकाला बल्कि कामयाब आजमाइश के बाद मार्केट में भी पेश किया। कार कैचर एका मोटर डिवाइस को शहरियों ने काफी पसंद किया। और हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेले की रौनकें तीसरे रोज में दाखिल हो गईं। सिंध म्यूजियम में अयाज मेला फनकार गुलाम सकीना और दीगर ने शाह लतीफ का कलाम सुनाया। 3 रोज़ा मेले में महफिल मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद भी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।